Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल एडी क्रिएशन पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एनार्किज्म के ऊपर, जहां पर हम उसके मीनिंग, डेफिनेशन और फीचर के बारे में आज के वीडियो में हम पूरे डिटेल में उसको चर्चा करेंगे। एनार्किज्म का मतलब है नो रूल, जहां पर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव व कोई भी शासक नहीं होगा, जहां पर एक इंडिविजुअल को फ्री लाइफ जीने के लिए दिया जाएगा, जहां पर कोई भी स्टेट नहीं होगा जो कि उसके ऊपर सप्रेस करे, ना कि कोई भी रिलीजन होगा, ना कि कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा, जहां पर एक इंडिविजुअल को अपने अनलिमिटेड फ्रीडम के बेसिस पर खुलकर जीने के लिए दिया जाएगा। अगर हम बात करें एनार्किज्म, तो एक प्रकार का आइडियोलॉजी है, एक प्रकार का थॉट है जो बिलीव करता है एक इंडिविजुअल्स के अधिकार के बारे में, जो कि हम नेचुरल राइट्स के बारे में बात करते हैं। तो उस अधिकार के बेसिस पर एनार्किज्म यहाँ पर अपने प्रिंसिपल को ज़्यादा गुरुत्व भाव देता है, जहाँ पर वो चाहता है कि उनके ऊपर कोई भी सप्रेस ना कर पाए, वो अपने इंडिविजुअल्स को फ्री लाइफ देना चाहता है। एनार्किज्म के फाउंडिंग फादर हैं पेरी जोसेफ प्राउडन, जो कि 1809 में फ्रांस में जन्म ग्रहण किए थे, जिन्होंने टोटली अपने शुरुआत से ही वो एनार्किज्म फिलोसफी के ऊपर ही अपना मंतव्य देते आ रहे थे, जहां पर वो स्टेट और प्रॉपर्टी के ऊपर हमेशा क्रिटिसाइज करते हुए अपने बहुत सारे बुक में ये लिखे हैं। उनमें से एक प्रमुख बुक था व्हाट इज प्रॉपर्टी, जहां पर वो स्टेट और प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर क्रिटिसाइज करके यहाँ पर उन्होंने ये बुक लिखा था। Anarchist political theory or anarchism is grounded both on the rejection of all form of organized and constituted authority as well as a total support for full and unlimited freedom of individual from all form of control। अगर यहाँ पर बात करें तो जनरली ये यहाँ पर अथॉरिटी को रिजेक्ट किया जा रहा है। मान लीजिए यहाँ पर कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ना हो, जहाँ पर उनको एक फ्री लाइफ जीने के लिए दिया जाएगा, जहां पर उनके सप्रेस करने के लिए कोई भी आइन ना हो, लॉ ना हो, कोई भी रूल एंड रेगुलेशन भी ना हो, जहां पर उनको कंप्लीट फ्रीडम दिया जाए। इट इज ओपोज टू स्टेट, religion, private property and all form of political authority or rule, as these are held to be unwanted and unnecessary limitation on individual life। यहाँ पर बोला गया है कि जितने भी सारे स्टेट, रिलीजन, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये सब क्या होता है, एक एक पॉलिटिकल अथॉरिटी के रूप में काम करते हैं, जो कि एक इंडिविजुअल को सप्रेस करते हैं, अपने लाइफ को फ्रीली जीने नहीं देते, जहाँ पर वो रूल रेगुलेशन उनके ऊपर लागू कर देते हैं। तो ये सब को ये अननेसेसरी मानते हैं, क्योंकि एक इंडिविजुअल जानता है कि एक रैशनल एनिमल है जो कि कैपेबल है, उसके लिए क्या ठीक है क्या भूल है। तो ये सब का कोई भी ज़रूरत नहीं है, जहाँ पर एक इंडिविजुअल को फ्री लाइफ का अनलिमिटेड फ्रीडम देना चाहिए, ताकि वो खुलकर अपना जीवन जी पाए। It advocates the end of all this limitation and restraint on individual liberty and a transformation of society into a totally free anarchist society। तो अगर हम उनके व्यू पॉइंट को देखें तो उनका यहाँ पर भाव ये है कि जितने भी सारे रेस्ट्रिक्शन व ऑब्स्टैकल एक इंडिविजुअल को अपने फ्री लाइफ जीने में रोकता है, उस सबको खदेड़ फेंकना चाहिए, जहाँ पर एक सोसाइटी, एक फ्री सोसाइटी होना चाहिए व एक एनार्किस्ट सोसाइटी होना चाहिए, ताकि एक इंडिविजुअल अपने लाइफ को आराम से व आसानी से जी पाए। जहां पर यहाँ पर बोला गया है कि एक सोसाइटी शुड बी फ्री फ्रॉम स्टेट, अथॉरिटी, प्रॉपर्टी एंड रिलीजन, and in which each individual enjoy complete freedom of action for development of its individual development। तो जनरली यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर एक कंप्लीट फ्री सोसाइटी के बारे में यहाँ पर बोला गया है, जहाँ पर कोई भी स्टेट ना हो, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ना हो, कोई भी अथॉरिटी ना हो, ना कोई भी प्रॉपर्टी हो, ना कोई भी रिलीजन हो, जहाँ पर एक इंडिविजुअल को ही सुप्रीम प्रायोरिटी दिया जाता हो, जहाँ पर इंडिविजुअल अपने लाइफ को खुलकर जी पाए, जहाँ पर अपने पर्सनालिटी व अपने इंडिविजुअल को कैसे वो डेवलप कर पाए उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वो फोकस कर पाए। The word anarchism is taken from the Greek word anarchia, which means no rule। तो अगर हम बात करें एनार्किज्म, जो कि एक शब्द व एक वर्ड, जो कि एक ग्रीक वर्ड एनार्किया से आया है, जिसका मतलब है नो रूल, जहाँ पर एनार्किज्म का मेन मोटिव ये रहा है कि कैसे हम जितने भी सारे रिस्ट्रेंट व ऑब्स्टैकल एक इंडिविजुअल के लाइफ में आता है उसको कैसे खदेड़ फेंकना चाहिए। जैसे कि एक अथॉरिटी, एक रिलीजन जो कि इंडिविजुअल को धर्म अपने रूल एंड रेगुलेशन पे बांध कर रख देता है, जिसके कारण एक इंडिविजुअल अपना लाइफ खुलकर जी नहीं पाता है। तो जिसके चलते हुए एनार्किज्म ने अपना एक मेन फंडा के रूप में ये
लिया है कि जहाँ पर वो हर एक चीज़ जो कि एक इंडिविजुअल को अपने लाइफ में जीने से रोकता है उसको हमें खदेड़ फेंकना है, उसको रिजेक्ट करना है। जहाँ पर उन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी, रिलीजन, स्टेट, गवर्नमेंट हर एक चीज़ को रिजेक्ट करना पसंद करते हैं, जहाँ पर एक इंडिविजुअल को एक कंप्लीट व अनलिमिटेड फ्रीडम देना चाहिए ताकि वो अपने लाइफ को बहुत ही इजी व आसान तरीके से जी पाए, जहाँ पर उसको सप्रेस करने वाला कोई भी अथॉरिटी ना हो, कि उसको कोई भी रोकने वाला कोई भी लॉ ना हो। इट स्टैंड फॉर ए टोटली फ्री सोसाइटी, फ्री फ्रॉम प्राइवेट प्रॉपर्टी, रिलीजन, स्टेट एंड गवर्नमेंट। तो अगर हम एनार्किज्म प्रोस्पेक्टिव में देखें तो जनरली इस सब चीज़ को यहाँ पर क्रिटिसाइज किया गया है, क्योंकि एक ये माध्यम बनते हैं जो कि एक इंडिविजुअल को सप्रेस करने में। अगर हम बात करें रिलीजन के बारे में तो हम एक धार्मिक नाम पर, धर्म के नाम पर एक व्यक्ति को हम सप्रेस करने का जरिया बनते हैं, जहाँ पर एक प्राइवेट प्रॉपर्टी भी एक वही काम करता है, एक गवर्नमेंट भी वही काम करता है, व एक रिप्रेजेंटेटिव भी वही काम करता है, एक रिलीजन को खाली सप्रेस ही सप्रेस, जिसके कारण एनार्किज्म का मेन मोटो बन गया है कि हर एक चीज़ जो कि अभी हमने डिस्कशन किया, प्राइवेट प्रॉपर्टी, रिलीजन, स्टेट, गवर्नमेंट, ये सबको रिजेक्ट करना है। हमें एक ऐसा सोसाइटी चाहिए जहां पर एक कंप्लीट फ्रीडम हो। फ्रेंड, अभी हम देखेंगे डिफरेंट स्कॉलर के द्वारा दिया गया बहुत सारे फेमस डेफिनेशन के बारे में, जहां पर हम एक एक डेफिनेशन को डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि उनके ओपिनियन में एनार्किज्म क्या है, वो किस व्यू में, किस पर्सपेक्टिव में एनार्किज्म को देखते हैं। अगर हम पहले डेफिनेशन को देखें, जहां पर फ्लोरेंस इलॉयट ने एनार्किज्म के बारे में ये लिखा है कि एनार्किज्म इज ए पॉलिटिकल डॉक्ट्राइन एडवोकेटिंग द एबोलिशन ऑफ ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटी। Anarchists hold that every form of government is evil. They want a free association of individual without armed force, court, prison and written law. अगर हम बात करें जनरली यहाँ पर वो जितने भी सारे गवर्नमेंट अथॉरिटी होते हैं उनको यहाँ पर वो रिजेक्ट कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज अथॉरिटी को ये रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उनका व्यू पॉइंट ये है कि हमें एक ऐसा समाज चाहिए जहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्ट करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट व कोई भी थिंग्स नहीं होना चाहिए, ताकि एक इंडिविजुअल अपना लाइफ को खुलकर जी पाए। इसलिए यहाँ पर उन्होंने आर्म फोर्स, कोर्ट, प्रिजन एंड रिटर्न लॉ को रिजेक्ट किया है, जहाँ पर ये सब क्या कर रहे हैं, एक एक ऑब्जेक्ट हैं जो कि एक इंडिविजुअल को सप्रेस करने में मदद करते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर इलॉयट ने ये सब चीज़ को रिजेक्ट किए हैं। अगर हम क्रोपोटोकिन के डिस्क्रिप्शन के बारे में देखें, जो कि एनार्किस्ट के ऊपर अपना व्यू पॉइंट देने की चेष्टा कर रहे हैं, जहां पर उन्होंने बोला है कि ए प्रिंसिपल और ए थ्योरी ऑफ लाइफ एंड कंडक्टेड अंडर विच सोसाइटी इज conceived without government harmony in such society being obtained not by submission to law, by obedience to any authority, but by a free agreement concluded between the various group, territorial and professional, freely constituted for the sake of production and consumption, as also for the satisfaction of the infinite variety of needs and aspiration of civilized being। तो जनरली अगर हम बात करें, जनरली यह कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पर बताए हैं कि एक समाज एक कॉन्ट्रैक्ट में है, एक कॉन्ट्रैक्चुअल है, जहाँ पर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे रहता आ रहा है, तो जिसके चलते हुए उनको और कोई भी चीज़ का ज़रूरत नहीं है, ताकि वो ये सब के बिना भी अपने समाज को अच्छे से जी पाएँ, अपने सोसाइटी को अच्छे से देखभाल कर पाएँ, एक अच्छा समाज का निर्माण भी कर पाए। तो ये क्रॉम्पटन का व्यू था कि जनरली वो इस प्रकार का समाज गठन करना चाहते हैं जहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन ना हो, ताकि एक इंडिविजुअल अपने लाइफ को एक कंफर्ट मैनर में जी पाए, ना कि कोई भी सप्रेस्ड मैनर में अपने लाइफ को किसी के दबाव पर जीने की कोशिश करे। वैसे और एक एनार्किस्ट फिलोसोफर के बारे में बात करें जो कि हैं F.W. कुकर, वो अपने डेफिनेशन में ये लिखे हैं कि द डॉक्ट्रिन दैट पॉलिटिकल अथॉरिटी इन एनी ऑफ इट्स फॉर्म इज अननेसेसरी, undesirable. In recent anarchism, theoretical opposition to the state has usually been associated with the opposition to the institution of private property and also within the hostility to organized religious authority। अगर हम F.W. कुकर के व्यू पॉइंट को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर उन्होंने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि एक समाज में जितने भी सारे अथॉरिटी होते हैं, वो चाहे गवर्नमेंट हो, वो चाहे एक रिप्रेजेंटेटिव हो, उनका कोई भी ज़रूरत नहीं है। जनरली वो समाज में होते हैं खाली एक इंडिविजुअल को सप्रेस करने के लिए, ना कि उनके अपलिफ्टमेंट के लिए। तो जनरली इनका बिना भी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, डेवलप कर सकता है, तो उनको हमें टोटली रिजेक्ट करना है, हमारे समाज में उनको खदेड़ फेंकना चाहिए, ताकि हमारा समाज एक सुस्त समाज हो पाए, जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपने लाइफ को खुलकर जी पाए। वैसे ही और एक एनार्किस्ट फिलोसोफर E.M. बॉन, जिन्होंने अपने पॉलिटिकल थॉट में ये लिखा है कि anarchism means opposition to government based upon force. No anarchist with pretension to philosophical understanding has ever proposed to dispense entirely with government. He condemned the state conceived as an agency of coercion with army, jail and police. What he regard government
एज एटलीस्ट पोटेंशियली ए बेनिफिशियल इंस्टीट्यूशन। तो जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पर गवर्नमेंट के रोल व भूमिका के बारे में बताया गया है। यहाँ पर गवर्नमेंट को एक इंस्टीट्यूशन, एक माध्यम, एक जरिया के तरह यहाँ पर लिया गया है, जो कि एक इंडिविजुअल को हमेशा ही सप्रेस करता आ रहा है, वो चाहे एक पुलिस ऑफिसर के थ्रू हो, एक आर्मी के थ्रू हो, एक जेल के थ्रू हो। तो जनरली वो चाहता है कि इंडिविजुअल उसके सप्रेस में रहे, उसके दबाव में रहे, ताकि उनका और कोई भी विकास ना हो पाए। वो जनरली उनके अपलिफ्टमेंट के बारे में, बा उनके सेल्फ फ्रीडम के बारे में, बा इनके इंडिविजुअल फ्रीडम के बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं। Anarchism is thus opposed to political authority in any and every form. The anarchist wants to free the individual absolutely. The source of authority from which anarchism would emancipate the individual, writes C.E.M. Joad, may be reduced to 3. तो अगर हम बात करें एनार्किज्म का मेन मोटो ये रहा है कि हमें हमेशा इंडिविजुअल को सुप्रीम प्रायोरिटी देना चाहिए, जहाँ पर एक इंडिविजुअल को एब्सोल्यूट फ्रीडम देना चाहिए, जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपने लाइफ को खुलकर जी पाए। अब हम C.M. जॉर्ज के प्रोस्पेक्टिव को देखेंगे, बा उनके व्यू पॉइंट को देखेंगे कि वो एनार्किस्ट में सोसाइटी में क्या सब बदलाव लाना चाहते हैं। इट वुड फ्री मैन एज ए प्रोड्यूसर फ्रॉम द यॉक ऑफ द कैपिटलिस्ट। तो जनरली ये चाहते हैं कि जितने भी सारे इंडिविजुअल हैं वो कैपिटलिस्ट के दबाव से खुद को फ्री बना पाएं। इट वुड फ्री मैन एज ए सिटीजन फ्रॉम द यॉक ऑफ द स्टेट। तो जनरली यहाँ पर उनका प्रोस्पेक्ट में ये है कि एक इंडिविजुअल को हमेशा स्टेट से फ्री, बस स्टेट से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं एक स्टेट एक एजेंट के रूप में काम करता है, जो कि एक इंडिविजुअल को खाली सप्रेस ही करता है। It would free man as an individual from the authority of religious morality derived from hypothetical metaphysical entities such as omnipotent God। तो जनरली अगर हम बात करें यहाँ पर रिलीजियस प्रोस्पेक्टिव में बोला गया है, जहाँ पर एक रिलीजन एक इंडिविजुअल को सप्रेस करने का एक जरिया बनता है, जिसके कारण यहाँ पर रिलीजन को रिजेक्ट करने के व्यू पॉइंट में C.M. जॉर्ज ने यहाँ पर ये लिखा है। To sum up, we can say that anarchism means absence of rule of state। तो जनरली यहाँ पर बोला गया इन टोटल अगर हम एनार्किज्म के डेफिनेशन व एक शब्द में उसको समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर absence of state के बारे में बात किया गया, जहाँ पर स्टेट को एब्सोल्यूट रिजेक्ट किया गया है, जहाँ पर स्टेट का कोई भी ज़रूरत नहीं है, उसके मुताबिक यहाँ पर बोला गया है। अभी फ्रेंड हम बात करेंगे एनार्किज्म के बहुत सारे फीचर्स के बारे में। जैसे कि फ्रेंड हमने अभी रिसेंटली देखा कि हमारे एनार्किज्म को ऊपर लेकर बहुत सारे फिलोसोफर ने अपना व्यू पॉइंट दिया था, जैसे कि गॉडविन, प्राउडाउन, क्रम्पटिन, बाकुनिन। उनके आधार पर अभी हम उनके जितने भी सारे व्यू पॉइंट को एक साथ समेटकर उनके फीचर्स में उसको तब्दील करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि एनार्किज्म में क्या सा फीचर हमें देखने को मिलता है। अगर हम एनार्किज्म के पहला फीचर जो कि है टोटल अपोजिशन टू स्टेट के बारे में डिस्कशन करें तो यहाँ पर लिखा गया है कि द एनार्किस्ट रिगार्ड द स्टेट एज एन अनमिक्स्ड इविल अगेंस्ट विच पीपुल शुड फाइट एंड गेट इट लिक्विडेटेड ऑल टुगेदर। State authority in any of its form is harmful to the interest of individual. It stands for injustice, oppression and inequality, hence it must be abolished। Explaining anarchist opposition to state, Professor C.E.M. Joad remarked, the state as it exists today is used by the few as an instrument to protect their monopoly, those things which rightly belongs to all. For this very reason, therefore, the state cannot be used to accomplish the abolition of the monopolies it protects। It follows that until the state is replaced by some organization other than state, capitalism and private property can never pass away। For this reason, the anarchists are opposed to any extension of the present function of government, even when they appear to be in the interest of the masses, nor do they encourage working means to join political party or to obtain election to the national parliament। यहाँ पर बोला गया है कि एक स्टेट एक जरिया बनता है जो कि एक इंडिविजुअल को खाली सप्रेस करने का माध्यम बनता है, जो इंडिविजुअल को खाली शोषण करके उनसे कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाया जाए। अगर हम बात करें स्टेट क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक पर्टिकुलर ग्रुप, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हाथों में ही है। जनरली अगर हम बात करें कैपिटलिस्ट ग्रुप जो कि एक स्टेट को अपने अधीन में रखते हैं, जहां पर स्टेट उनका ही बात सुनता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि इंडिविजुअल को हमेशा ही शोषण का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि हमें स्टेट को रिजेक्ट करना चाहिए। स्टेट हमेशा लोगों के साथ इंजस्टिस करता है, जनरली वो इनइक्वालिटी करता है। जनरली यहाँ पर स्टेट एक पर्टिकुलर मोनोपोली के लिए ही काम करता है, जिसके वजह से हर एक इंडिविजुअल इक्वालिटी से वंचित हो जाता है। एनार्किज्म का सेकंड फीचर है रिजेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। उसके मुताबिक ये है कि जितने भी सारे रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होते हैं जनरली उनका
खाली एक ही माध्यम होता है, एक ही जरिया होता है कि लोगों को कैसे ठगा जाए। तो जिसके कारण यहाँ पर जो भी एनार्किस्ट फिलोसोफर थे उन्होंने यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ किया है। जनरली वो भी एक माध्यम बनते हैं कि लोगों को खाली शोषण करने के लिए। जनरली वो खुद के अपलिफ्टमेंट के बारे में सोचते हैं, जहाँ पर वो खाली अपने बारे में सोचकर खाली उनका कल्याण के बारे में सोचते हैं। जनरली हम पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो जनरली हमारे सोसाइटी में ऐसे रिप्रेजेंटेटिव हैं जो कि एक स्टेट के अधीन रहते हैं, खाली उनके खुद के मुनाफा के बारे में सोचते हैं, जो कि सोसाइटी में समाज का कैसे विकास हो सके उसके बारे में कोई भी ध्यान नहीं देता है। एनार्किज्म का और एक फीचर है ओपोजिशन टू प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड कैपिटलिज्म। द एनार्किस्ट आर ओपोज टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, Kropotkin regard private property as a theft. The exponent of anarchism argue that private property leads to misery of the people. It gives rise to the thinking of mine and thine which make people selfish. Private property is also the source of dispute and quarrel among them. अगर हम बात करें प्राइवेट प्रॉपर्टी जनरली एक माध्यम बनता है जो कि लोगों के भीतर दरार सृष्टि करता है, जिसके कारण लोग एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं, जो कि लोगों को सेल्फिश बना देता है, खाली अपने बारे में सोचने के लिए मजबूर कर देता है, जिसके चलते हुए समाज का और विकास नहीं हो पाता है। खाली हम माइन थाइन में रह जाते हैं, जिसके चलते हुए हमारा अपलिफ्टमेंट और समाज में नहीं हो पाता है। Further, private property result in exploitation of the vast majority of the people by the rich. Private property is the root cause of capitalism also. अगर हम बात करें जो प्राइवेट प्रॉपर्टी एक सोर्स, एक जरिया बनता है एक लोगों को शोषण करने में, उसको एक्सप्लॉइट करने में, जिसका मूल स्टार्ट होता है कैपिटलिज्म। ऑल टोटल बात करें तो कैपिटलिज्म से ही प्राइवेट प्रॉपर्टी का शुरुआत होता है, जहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी के मदद से ये कैपिटलिस्ट क्लास लोगों को शोषण करते हैं। Capitalism in turn leads to various evil like degradation of those who work, the enjoyment of the few who do not work, poverty and suffering to the millions, extravagance and vulgar ostentation of the rich, the enormous waste of society, immortality and unemployment. Therefore, capitalism should be destroyed from its every root. Hence, private property must be eliminated. अगर हम बात करें जो कि एक कैपिटलिज्म माध्यम बनता है एक लोगों को खाली शोषण करने में, जहाँ पर एक लोगों को सप्रेस किया जाता है, उसको एक दबाव में रखा जाता है, एक कम सैलरी में उनको ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, जिसके कारण यहाँ पर एनार्किस्ट फिलोसोफर जो कि यहाँ पर क्रिटिसाइज करते हुए यहाँ पर कैपिटलिज्म को रिजेक्शन के बारे में बता रहे हैं कि हमें हमारे सोसाइटी में कैपिटलिज्म को खदेड़ फेंकना है, पूरा उसको एलिमिनेट कर देना है। एनार्किज्म का और एक फीचर है ओपोजिशन टू रिलीजन। द एनार्किस्ट आर द बिगेस्ट एनिमी ऑफ रिलीजन। अकॉर्डिंग टू देम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आर द सेंटर ऑफ करप्शन। रिलीजन इज द opium of the masses. Under the name of religion, the innocent people are exploited. Religion makes the people superstitious and tolerant of the injustice of the political authority and the capitalist. The anarchists regard religion as a friend of the state and the capitalist. It has been misleading and be fooling the poor and the needy because they are called upon by the religious leadership to reconcile their lot with a system which brings about the sorrow and degradation. Hence, according to them, religion is force of evil and such it should be done away with. अगर हम बात करें रिलीजन एक सोर्स, एक माध्यम बनता है जो कि कैपिटलिस्ट एक स्टेट का एक माध्यम बनता है, जो कि एक लोगों को सप्रेस, लोगों को शोषण करने का एक जरिया बनता है। हम जानते हैं कि हम रिलीजियसली बॉन्डेड होते हैं, हम रिलीजियस सेंटीमेंट हम जुड़े होते हैं, जिसके कारण हम बहुत ही सुपरस्टिशियस हो जाते हैं, जिसके चलते हुए ये कैपिटलिस्ट क्लास और स्टेट जैसे एक इंस्ट्रूमेंट जो कि हमारे ऊपर दबाव बनाने के लिए एक काम करते, दबाव बनाकर हमारे ऊपर शोषण करने का एक जरिया बनते हैं, जिसके कारण हमें यहाँ पर जितने भी एनार्किस्ट हैं रिलीजन को एज ए एनार्किस्ट के ओपोजिशन के रूप में लिया गया है, जहाँ पर उन्होंने रिलीजन को क्रिटिसाइज करके यह इसको रिजेक्ट करने का बात अपने फिलोसॉफी में उन्होंने जाहिर किया था। अगर हम एनार्किज्म के 5th नंबर फीचर को देखें तो यहाँ पर लिखा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्री सोसाइटी बेस्ड ऑन वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पीपुल। अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऐसा एक समाज का गठन के बारे में बताया गया है जहाँ पर एक इंडिविजुअल को फुल फ्रीडम होना चाहिए, बस एब्सोल्यूट फ्रीडम होना चाहिए, जहाँ पर इंडिविजुअल अपने लाइफ को खुलकर जाहिर कर पाए, अपने लाइफ को खुलकर जी पाए। तो जनरली यहाँ पर और एक चीज़ के बारे में बताया गया है कि इंडिविजुअल को अपने खुद के ऊपर ही विश्वास करना चाहिए, ताकि अपने आप को अगर विश्वास करेंगे, अपने आप को ऊपर ही निर्भर रहेंगे, तभी जाकर वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। अगर उन्होंने स्टेट, रिलीजन ऐसे ऊपर अगर विश्वास करना जारी कर दिया तो वो उनका कभी भी अपलिफ्टमेंट नहीं हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि एक इंडिविजुअल खुद का विकास खुद के तरह ही कर सकता है, खुद चाहे जो भी अपना डेवलपमेंट अपने मुताबिक कर सकते। जनरली उनका मेन फंडा ये रहा है कि वो क्लासलेस, स्टेटलेस सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं, जहाँ पर कोई भी क्लास ना हो, कोई भी स्टेट ना हो, जहाँ पर एक इंडिविजुअल अपना लाइफ को अच्छे से खुल कर जी पाए, जहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्ट करने वाला कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन बा एक ऐसा ऑब्जेक्ट ना हो जो कि उनको रेस्ट्रिक्ट कर पाए।
अब हम उसके इंग्लिश अनुवाद को जानने की थोड़ा कोशिश कर लेते हैं क्या इंग्लिश में लिखा गया है। एनार्किज्म स्टैंड फॉर द एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिलीजन एंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्री सोसाइटी। द एनार्किस्ट होल्ड दैट आफ्टर द एवोल्यूशन ऑफ द स्टेट द पीपुल विल ऑर्गेनाइज देमसेल्व इनटू द वॉलंटरी एसोसिएशन एंड ग्रुप। तो अगर यहाँ उनका मूल भाव को देखें तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर ये सब चीज़ अगर उनके सोसाइटी से दूर फेंक दिया जाता है तो वो सोसाइटी को एक अच्छे से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के मीन्स एंड मेथड से वो अपने सोसाइटी को अच्छा एक सुष्म बना सकते हैं। In place of present state authority, which is based on compulsion, fear and egoism, there will be established an anarchist society based on voluntary association and group will function on cooperative basis. The type of anarchist society will be the stateless or classless. It will free from the evils of competition and conflict and characterized by the full decentralization. Committing on the anarchism in the place of the state, there will be the voluntary association from abhor for the carrying out the special purpose. Each trade and business should be conducted by the society voluntarily formed by all those who choose to engage in it, which will elect all the remove its own official, determine its own policy and cooperative by free arrangement with a similar body. A complex interweaving of association with order everywhere and completion nowhere, from the top of which an anarchist society will made. The voluntary association, group and federation will be of all sort of size and degree and they will form for all sort of different purpose. Harmony will be achieved in society by the equilibrium of this force and influence. The social equilibrium will be naturally achieved and adjustment of interest will be automatically secure in the free society. अगर हम इन टोटल देखें तो यहाँ पर वॉलेंट्री पार्टिसिपेशन को ज़्यादा गुरुत्व दिया गया है, जहाँ पर हर एक चीज़ को एलिमिनेट करके जहाँ पर एक वॉलेंट्री आकर एक समाज में एक पीपुल अपना योगदान दे सकता है। साथ ही साथ यहाँ पर इक्विलिब्रियम के बारे में बात किया गया है, जहाँ पर समाज में हर एक श्रेणी हर एक वर्ग को विदाउट डिस्क्रिमिनेशन हर एक जगह में पार्टिसिपेशन करने का मौका देने के बारे में यहाँ पर बताया गया है, जहाँ पर कोई भी समाज में और डिस्क्रिमिनेट भाव कोई भी फील ना करे, ना कि समाज में उनको कोई भी अलग दर्जा दिया जाए। सबको समान दर्जा मिलना चाहिए सोसाइटी, ताकि सोसाइटी एक अच्छे से ऑपरेटमेंट कर पाए।